नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां हुआ किसान चौपाल का आयोजन, कहां एमआईएम प्रत्याशी ने पत्रकारों से बातचीत कर क्षेत्रीय जनता की परेशानियों के बारे में बताया। साथ ही जानेंगे कहां समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने डोर टू डोर जाकर मांगे वोट। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बाराबंकी के फतेहपुर में कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के एमआईएम प्रत्याशी हाजी कुमैल अहमद ने पत्रकारों से बातचीत कर क्षेत्रीय जनता की परेशानियों के बारे में बताया। विदित हो कि कुर्सी विधानसभा 266 के प्रत्याशी हाजी कुमैल अशरफ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों ने कस्बे व अन्य जगहों ग्रामीण अंचल की समस्याओं से प्रत्याशी को रूबरू कराया, जिससे जवाब में प्रत्याशियों ने कहा कि लगभग सारी समस्याओं पर मेरी नजर है। जीतने के बाद ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का निस्तारण करना ही हमारा लक्ष्य होगा, जिससे जनता को समस्याओं से निजात मिल सके। मुख्य रूप से कस्बे में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना, जिससे गरीब स्टूडेंट्स को सस्ती शिक्षा मिल सके। इसके अलावा कस्बे में बाईपास का निर्माण व रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर एवं सरकारी बस अड्डा, वकीलों के लिए म्युनिसिपल कोर्ट की स्थापना ही मेरी प्राथमिकता होगी। इन सभी समस्याओं की वजह से कस्बे की जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीतने कर आने पर ये सभी काम प्रमुखता से करने का मैं आपसे व जनता से वादा करता हूँ। और आईआईटी कानपुर से मैंने एमटेक किया, जब जिले में एक भी अपडेट आईआईटी से नहीं होता था। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने गरीब परिवार से, देहात से निकले हुए बच्चे, मतलब बच्चा आईआईटी कानपुर तक खुद रास्ता बनाया, क्योंकि हम लोगों के पेरेंट्स को इतनी जानकारी नहीं होती थी कि मेरा बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, आगे क्या करेगा। बस ये है कि करते चले जाना। हाई स्कूल का रिजल्ट जिस दिन आना था, उस दिन मेरे वालिद साहब से पूछा कि आपका बेटा किस क्लास में है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता नफीस अहमद के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। बाराबंकी के कुर्सी विधान 266 से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा के कस्बा फतेहपुर 16 वार्डों का डोर टू डोर लगातार पूर्व जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद असलम कुरैशी द्वारा काजीपुर 2, गाजीपुर 3, मौलवीगंज 2 का आज भ्रमण करके लोगों से समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे व समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा गवर्नमेंट बनने पर किसानों का गन्ना भुगतान 15 दिन में किया जाएगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त रहेगी, महीने में एक बार मोटरसाइकिल मालिकों 1 लीटर तेल मुफ्त दिया जाएगा, पुरानी क्या विधान धन योजना फिर से चालू की जाएगी। इन तमाम योजनाओं के बारे में जनता को बताया गया। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। गोरखपुर नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में किसान चौपाल का आयोजन हुआ। इस चौपाल का संचालन महेश दुबे, जिला महामंत्री किसान मोर्चा के द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह रहे। इस चौपाल के माध्यम से भाजपा स्थानीय लोगों को जागरूक करते और फिर सरकार बनाने के लिए लोगों से विनती भी की। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में चेयरमैन उमाशंकर साहनी, पूर्व विधायक ब्रजेश सिंह, शिव कुमार शाह, मनोज साहनी व अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गोरखपुर से सीनू संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। प्रयागराज 12 विधानसभा के जसरा में बीजेपी समर्थित पार्टी के अपना दल के प्रत्याशी वाचस्पति द्वारा जसरा घूरपुर गोहनिया के लोगों से जनसंपर्क कर प्रत्याशी वाचस्पति द्वारा हर वर्ग के लोगों से मिलकर सभी लोगों से विकास के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि एक बार हमें मौका दें, मैं 12 विधानसभा में विकास करूंगा। मैं तो जैसे सरकार कहती है कि रोजगार देंगे, मैं भी उनको रोजगार दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में पहले जब हम 4 महीना के ट्रेनिंग कौशल विकास में देते हैं तो उनको तो पढ़ाते हैं ना, गांव से रहते हैं, बेचारे पढ़ नहीं पाते। छोटे बच्चे के लिए भी कोई ना कोई योजना हम निकालेंगे। पहले हमें पैर रखने, सीढ़ी पर पैर एक रखें, दूसरा स्टेप जब आएगा
हम आप ही लोगों से सहयोग लेकर के, आप ही लोगों से सलाह लेकर के काम करेंगे और निश्चित रूप से कुछ न कुछ किया जाएगा। जब मैं 16 कॉलेज वहाँ चला सकता। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। सासाराम आरा रेल लाइन पर सुवारा गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बताया गया कि घटना उस वक्त घटी जब समूता के रहने वाले राहुल कुमार युवक रेल लाइन होकर कहीं गुजर रहा था। तभी पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए अगली कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी दी गई कि मृतक युवक समूता गांव के राहुल कुमार हैं, जो परिवार के साथ फिलहाल नोखा में रहते हैं। का भइल रहे घटना का भइल रहे ना खाली घटना का भइल रहे घटना का भइल रही घटना भइल के एगो लइका कट गइल बा ट्रेन से। अच्छा कौन जगह ये ना होत रहे ना तो कूद गइल आगे ट्रेनवा के। अच्छा मतलब आगे कूद गइल अस्पताल में। अभी कहाँ के ना पता थोड़ी चलता है। कौन जगह घटना भी रही? ये नोका स्टेशन से थोड़ा सा आगे रघुनाथपुर गाँव में। सुवरा ये पहचान नहीं हो पाई है लड़के का ना? पहचान अभी नहीं हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? रतन कुमार, हम रिपोर्टर हैं। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। ठेकमा आजमगढ़ राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 351 लालगंज कार्यालय का उद्घाटन ठेकमा बाजार में कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा भारती के नेतृत्व में किया गया। भारती ने कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों, किसानों, नौजवानों का शोषण छलने का काम किया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जनता किसने कहा कि वर्तमान सरकार 5 किलो राशन देकर किसानों का 50 किलो छुट्टे जानवरों से नुकसान करा रही है। का चुनावी कार्यालय ठेकमा बाजार में आज खुला है, जिसका उद्घाटन कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी पुष्पा भारती द्वारा किया गया है। और हम सभी कांग्रेस जन यहाँ लगे हैं कि बहुत दिन पहले यह ठेकमा बाजार पहले मेहनगर विधानसभा में थी। तब कांग्रेस के विधायक यहाँ माननीय दीप नारायण राम जी हुआ करते थे। आज यह ठेकमा नए परिसीमन में लालगंज विधानसभा में आ गई है। और जब से कांग्रेस का नेतृत्व इन क्षेत्रों से हटा है, उसके बाद से लालगंज विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ। हमारे नेता प्रियंका गांधी का मिशन है कि हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीट में 40% महिलाओं को भेजेंगे। उस उद्देश्य से लालगंज की उम्मीदवार वह पुष्पा भारती महिला को बनाई हैं। हम सभी कांग्रेस जन लालगंज से महिला को समर्थन देकर के नेतृत्व लालगंज का महिला के हाथ में सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं कि फिर से जो कांग्रेस के लालगंज विधानसभा के स्वर्गीय विधायक त्रिवेणी राय थे, मेहनगर के स्वर्गीय। आपका नाम क्या है? मैं पुष्पा भारती लालगंज विधानसभा 351 की प्रत्याशी और ठेकमा ब्लॉक में मेरा कार्यालय आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और सभी अतिथिगण को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आज सभी ग्रामवासियों, सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। और सभी लोग 2022 मिशन को कामयाब बनाए, मेरा साथ दें। और मेरा नम्र निवेदन है कि सभी लोग मेरे साथ रहें, सभी लोग मेरा साथ दें। जय हिंद, जय कांग्रेस। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता बुशाद अहमद की रिपोर्ट। भाकपा माले समस्तीपुर उजियारपुर प्रखंड के चांद और पश्चिमी पंचायत में सम्मेलन आयोजित कर मंगल चौक पर 25 सदस्यीय नई पार्टी शाखा का गठन किया गया, जिसके सचिव मंजय कुमार महतो चुने गए। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन करते हुए प्रखंड सचिव महावीर पोद्दार ने कहा कि पूंजीपतियों के शोषण पर आधार व्यक्तियों और मजदूर और किसान जन संघर्ष कर उखाड़ फेंकेगा और शोषण विहीन वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था का स्थापना करेगा। बिहार से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। नगर पंचायत पीपीगंज के मुख्य चौराहे पर कमलेश अग्ररी का कपड़ों की दुकान है। शुक्रवार की रात करीब 8 बजे दुकान बंद कर टहलने के इरादे निकलने के दौरान दुकान से करीब 50 मीटर दूर घात लगाकर बैठे करीब 8 से 10 लोगों ने कमलेश अग्ररी नामक युवक को बहुत ही बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे उनके सर में गंभीर चोटें आई। इस हमले से गुस्साए व्यापारियों ने रात में मुख्य सड़क को जाम कर दिया।
जिसकी सूचना पाकर पहुंची पुलिस प्रशासन एवं क्षेत्रीय विधायक फतेह बहादुर सिंह के बहुत समझाने बुझाने एवं सभी के गिरफ्तारी करने के आश्वासन के बाद सड़क को खाली कराया गया और घायल कमलेश अग्रहरी को प्राथमिक उपचार हेतु भेज दिया गया। सूत्रों से पता चला है कि बृहस्पतिवार रात एक शादी समारोह के दौरान कमलेश का कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मामले को समझा बुझाकर शांत करा दिया। गोरखपुर से सीनू संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के साथ आज करछना तहसीलदार सभागार में चुनाव पर्यवेक्षक कैलाश वानखेड़े द्वारा बैठक की गई। इस मौके पर एसडीएम करछना अमृता सिंह, तहसीलदार रमेश चंद्र पांडे, नायब तहसीलदार विनय कुमार द्विवेदी व अन्य लोग मौजूद रहे। वानखेड़े जी द्वारा जो है निर्वाचन से संबंधित जो भी गाइडलाइन है उसके संदर्भ में मीटिंग बुलाई गई थी तहसील परिसर में और सारे प्रत्याशी उसमें आए थे या उनके अभिकर्ता आए थे। जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसका दिशा निर्देश हम लोगों को बताया गया। आपका परिचय जानना चाहेंगे? हंसराज सिंह। किनके प्रतिनिधि आए थे? प्रवक्ता जो है समाजवादी पार्टी। प्रत्याशियों को मैम प्रचार संबंधित कितने वाहन चुनाव में पास किए जा रहे हैं, कितनी भीड़ को इकट्ठा करने की अनुमति दी जा रही है? प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ 190 विधानसभा बसपा प्रत्याशी ने शनिवार को वजूपुर, करोमी, कुचमुच, मालिकपुर, छतौना, जादीपुर, सराय अंचल, बेलाशंकर, बेला बरुई, पखरौली आदि गांव का दौरा किया और क्षेत्र भ्रमण के दौरान बसपा प्रत्याशी डॉक्टर अवनीश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सर्व समाज के हित का कार्य करेंगे। सभी जाति धर्म के लोग हमारे लिए एक समान हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कल्याण के लिए हम हमेशा प्रयत्नरत रहते हैं और चुनाव जीतने के बाद भी युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका देंगे। उनके लिए हम प्रदेश तक लड़ाई लड़ेंगे। श्री सिंह ने कहा कि हम तमाम गांवों का दौरा कर रहे हैं। लगभग हर गांव में समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। जन समस्याओं के निस्तारण में कोई भी जनप्रतिनिधि गंभीरता से रुचि नहीं ले रहा। आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अपराध चरम पर है। इस बार प्रदेश की जनता सरकार बदलने का पूरा मन बना चुकी है। मौके पर जलीस अहमद प्रधान प्रतिनिधि, मेहताब अहमद प्रधान, अव्वल अहमद, अतीक अहमद व अन्य लोग मौजूद थे। कल में आप क्या देने जा रहे हैं? जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, ये हमारा एजेंडा है। 5 साल में जो भी स्थानीय समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, इनका निराकरण करेंगे। इसके लिए जो है सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। और क्योंकि लंबुआ विधानसभा जो है वो सड़क के मामले में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में बहुत पिछड़ा है। आज तक जितने भी विधायक हुए हैं उन्होंने इन क्षेत्र पर कोई काम नहीं किया है। इसलिए हमारा यही मुद्दा है कि मैं नौजवानों को, जो भी दलितों को, वंचितों को उनका जो है न्याय दिलाऊंगा, उनके लिए जो है संघर्ष करूंगा। आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ के युवाओं को एक भी रोजगार की व्यवस्था किसी भी सरकारों ने नहीं की है। आपसे क्या अपेक्षा किया जाए? देखिए, हमारा परिवार जो है हमेशा युवाओं के कल्याण के लिए कार्य किया है। हम जिस गांव से आते हैं वो गोमती नगर का, जिस तरह ये वजूपुर किनारा है, उसी तरह से रामगढ़ भी जो है गोमती नगर का, गोमती नदी का किनारा है। लखनऊ से हमने वहाँ पर। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।